किसी बड़े शख्स की निंदनीय हत्या अब ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई, लेकिन जापान जैसे विकसित और सुरक्षित देश में एक प्रधानमंत्री की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देना ये बहुत विचारणीय है। और वो भी मारने वाला कोई पेशेवर मुजरिम नहीं, बल्कि वहाँ के नौसेना में काम कर चुका पूर्व सैनिक है। खैर, ये भी दुनिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि शिंजो आबे से पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की हत्या भी इसी प्रकार 15 अप्रैल 1865 को कर दी गई थी। यही नहीं, ऐसी ही घटना अपने देश में दोहराई जा चुकी है। पहली भारतीय महिला प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी को भी उनके बॉडीगार्ड्स द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिन्होंने देश के लिए 1984 से 1989 तक अपनी सेवाएं दी, इन्हें भी साजिश के तहत 21 मई 1991 को आत्मघाती हमले में जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, शिंजो आबे जापान के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में पहचाने जाते हैं। इनका भारत से रिश्ता बेहद खास था। यही वजह थी कि शिंजो आबे को पिछले साल 2021 में सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में सबसे ज्यादा बार भारत का दौरा किया। साथ ही इनके नाम जापान में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड है। अब सवाल उठता है कि जब विरासत में मिली राजनीति को इतनी बखूबी निभाया, लोगों के बीच इतना पसंद किए गए, फिर हत्या क्यों? आइए जानते हैं शिंजो आबे का करियर, राजनीति, परिवार और हत्या का मूल वजह इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को टोक्यो, जापान में हुआ था। यामागुची शहर के शिंजो आबे के पिता का नाम शिनतारो आबे है तथा मां का नाम योको किशी। जापान के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में जन्मे शिंजो को पॉलिटिक्स में आने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी थी। इनके पिता शिनतारो आबे भी जापान के विदेश मंत्री रह चुके थे। वहीं इनके दादाजी नोबुशुके किशी भी जापान के प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे 3 भाई हैं। बड़े भाई जापान के एक मशहूर बिजनेसमैन हैं तथा छोटे भाई वहां के डिफेंस मिनिस्टर के पद पर तैनात हैं। शिंजो आबे ने टोक्यो में स्थित सेइकी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके पश्चात इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से राजनीति में मास्टर की उपाधि प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शिंजो वापस अपने देश जापान लौट आए। यहाँ आकर इन्होंने पिता शिनतारो आबे के साथ साल 1982 में जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया तथा अपने पिता के सचिव और जापान के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। इस तरह इन्होंने राजनीतिक जीवन की पारी आरंभ की। चंद सालों बाद वर्ष 1987 में शिंजो एकी आबे के साथ वैवाहिक बंधन में बंध गए। हालांकि शादी के बाद भी इन दोनों के कोई संतान नहीं है। इनकी शादी के 4 साल बाद यानी कि साल 1991 में इनके पिता शिनतारो आबे का देहांत हो गया था और इन्हें 1993 में यामागुची प्रांत के जिला प्रतिनिधि के तौर पर चुन लिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हुए इन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम भी किया। इस दौरान इनके अच्छे कार्यों की वजह से लोगों के बीच काफी प्रसिद्धि मिली। साल 1999 में आबे को स्वास्थ्य और कल्याण समिति के निदेशक और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के सोशल अफेयर्स डिवीजन का निदेशक भी बनाया गया। वहीं साल 2000 से 2003 तक शिंजो आबे ने LDP के मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में काम किया, लेकिन साल 2005 में इन्हें पूर्णतः LDP का मुख्य सचिव बना दिया गया था। वहीं अगले साल 2006 में शिंजो आबे को पहली बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, लेकिन 1 साल के अंदर ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार वे 2012 से साल 2020 तक प्रधानमंत्री रहे जापान के, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से 65 साल की उम्र में शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से दोबारा इस्तीफा दे दिया। इस दौरान इन्होंने कुल 4 बार भारत का दौरा किया। यही वजह रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मित्रता बढ़ी और बढ़ती चली गई। शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत जापान के बीच रिश्तों में काफी प्रगति हुई। सबसे पहले भारत में बुलेट ट्रेन की नींव भी आबे ने ही रखी थी। साथ ही इन्होंने क्वाड संगठन का निर्माण भी किया, जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका शामिल है। दोस्तों, शिंजो आबे अच्छे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ काफी अच्छे इंसान भी थे। 8 जुलाई 2022 को नारा में एक अभियान भाषण देने के दौरान एक पूर्व नौसैनिक ने इनकी
2 बार शॉटगन से गोली मारकर हत्या कर दी। 67 साल के शिंजो आबे को लाख कोशिशों के बावजूद भी बचाया नहीं गया। मारने वाले शख्स का कहना था कि वो आबे के कुछ फैसले से खुश नहीं था। वहीं आबे के निधन के बाद पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। भारत, नेपाल तथा अमेरिका सहित रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे कितने ही देश में एक दिन का शोक व्यक्त कर इन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यह वास्तव में पूरी मानवता के लिए एक त्रासदी है। शिंजो एक सच्चे देशभक्त थे। कई देशों को साथ लेकर चलने की उनकी नीति शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी शिंजो आबे की शॉर्ट बायोग्राफी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। आप चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमें थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। आपके दिए कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।